एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश 3 महीने पहले ही बन रही थी। आरोपी कई बार बिना हथियार के बाबा के घर भी गए थे। ये खुलासा मुंबई क्राइम ब्रांच ने मंगलवार रात किया। पुलिस के मुताबिक पूरी प्लानिंग पुणे में की गई। शूटर गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर शूटिंग सीखी थी। ये लोग मुंबई में बिना मैगजीन के शूटिंग प्रैक्टिस करते थे। 12 अक्टूबर की रात बाबा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे बेटे जीशान के बांद्रा में बने दफ्तर में थे। बाहर निकलते ही उन पर 6 गोलियां चलाई गई थी। वारदात के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। चौथा आरोपी हरीश बालकराम 15 अक्टूबर को बहराइच से पकड़ा गया। 3 अब भी फरार हैं। मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने ली है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक 15 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें घटना के वक्त मौजूद कई चश्मदीद गवाह भी शामिल हैं। सूत्र के मुताबिक सिद्दीकी की हत्या में 4 आरोपी नहीं, बल्कि 10-15 लोगों का एक ग्रुप शामिल था। मुंबई पुलिस के 3 खुलासे। 15 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया चौथा आरोपी हरीश बालकराम बिचौलिया था। गिरफ्तार आरोपी प्रवीण और शुभम लोनकर ने गिरफ्तार शूटर गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को 2 लाख रुपए दिए थे। ये पैसे हरीश के जरिए पहुंचाए गए थे। हरीश प्रवीण और शुभम का चचेरा भाई है। पैसों के साथ शूटरों को 2 मोबाइल फोन भी मुहैया कराए गए थे। हरीश पिछले 9 सालों से पुणे में रह रहा है। आरोपी चैटिंग के लिए स्नैपचैट ऐप और कॉल करने के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते थे। बाबा सिद्दीकी को पहचानने के लिए आरोपियों को बाबा की फोटो दी गई और बताया गया कि यही टारगेट है। घटना से 25 दिन पहले घर और ऑफिस की रेकी भी की गई थी। अब तक पकड़े 4 आरोपी कौन है? हरीश कुमार बालकराम निषाद उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। पुणे में वारजे इलाके में स्क्रैप डीलर था। गुरमेल बलजीत सिंह हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। भाई के दोस्त की हत्या का दोषी है। जमानत पर बाहर आने के बाद लॉरेंस के गुर्गों के बुलाने पर मुंबई पहुंचा। घर से 6 महीने से कोई संपर्क नहीं। धर्मराज राजेश कश्यप उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। पकड़े जाने पर खुद को नाबालिग बताया था। बोन टेस्ट में उसका झूठ पकड़ा गया। प्रवीण लोनकर भाई शुभम के साथ पुणे के वारजे में डेयरी चलाता है। प्रवीण ने 3 में से 2 शूटरों को भर्ती किया था। उसने ही गौतम और धर्मराज को कुर्ला में किराए का कमरा और बाइक अरेंज कराई थी। बाबा सिद्दीकी बांद्रा से पॉलिटिक्स शुरू की। 3 बार विधायक और मंत्री रहे। 3 बार के विधायक रहे। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र में कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं। वे कई बड़े आंदोलनों में भी शामिल रह चुके हैं। फरवरी 2024 में वो अजित पवार गुट वाली एनसीपी में शामिल हुए। बाबा के बेटे जीशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से विधायक हैं। कभी सुनील दत्त के बेहद करीब रहे बाबा ने 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र के खाद्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। रमजान में उनकी इफ्तार पार्टीज मशहूर हैं। इनमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी पहुंचते थे। बाबा सिद्दीकी रियल एस्टेट बिजनेस से भी जुड़े थे। उनके पास मुंबई के 2 स्लम के डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था। उनके बेटे जीशान के नाम पर भी कुछ रियल एस्टेट कंपनी, रेस्टोरेंट और प्रॉपर्टीज है। बाबा के मर्डर में पुलिस की जांच के एंगल। मुंबई पुलिस ने फरार आरोपियों शिव कुमार गौतम, मोहम्मद जीशान अख्तर और बाकियों को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई हैं। पुलिस का मानना है कि संभवतः ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, बिजनेस या राजनीतिक दुश्मनी या झुग्गी पुनर्वास प्रोजेक्ट पर खतरे के खिलाफ की गई हत्या का मामला हो सकता है। पुलिस इन्हीं एंगल से केस की जांच कर रही है।